नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। जो पिछली क्लास में एंजाइमोलॉजी हमने स्टार्ट की थी, उसको आगे बढ़ाते हुए करते हैं सेकंड पार्ट। तो हमने कहाँ पर छोड़ी थी? लाइज तक हमने किया था। नेक्स्ट हम करते हैं आइसोमेरेज। जो आइसोमेरेज एंजाइम है वो कहाँ पर यूज होगा? आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में। आइसोमेरेज का काम क्या है? हमें कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ एल्डोज। ये क्या करेगा? एल्डोज को कन्वर्ट कर देगा कीटोज में। ठीक है। ये काम है आइसोमेरेज का। फॉर्म को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। इसके अलावा जो लाइगेज है, लाइगेज का काम क्या है? सिंथेसिस करना रिएक्शन का, यानी क्या करना? ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल इनटू वन। एक मॉलिक्यूल में ज्वाइन करना विद द हेल्प ऑफ एटीपी। ठीक है। तो ये दो समालग मॉलिक्यूल को एक मॉलिक्यूल में लिंक करते हैं, यानी दो समालग मॉलिक्यूल है, इनको जोड़ के क्या बना देंगे? एक लार्जर मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंजाइम की एक्टिव साइट। इसका क्या मतलब है? एक्टिव साइट से मतलब है द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ एंजाइम। एक एंजाइम पे क्या होता है? स्पेसिफिक पोर्शन होता है या लोकेशन होती है। लोकेशन मतलब जगह। ठीक है। तो वो जो जगह होती है वो क्या करती है? वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड, जहाँ पे सबस्ट्रेट आगे क्या करेगा? बाइंड करेगा। अभी देखिए ये एंजाइम है, ये जो रिज है, आपको ये रिज दिख रहा है ना, ये वाला ये क्या है? एक्टिव साइट है। यहाँ पे सबस्ट्रेट आगे क्या करेगा? बाइंड करेगा। जैसे ही सबस्ट्रेट आगे बाइंड करेगा तो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी? ओकर हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है द एक्टिव साइट इज ए 3D स्ट्रक्चर होता है। एक्टिव साइट सर्विस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि सेकेंडरी और टर्सरी प्रोटीन जो होते हैं उनका मिलके बना होता है। ठीक है। एन एंजाइम कैन हैव मोर देन वन एक्टिव साइट। एक से ज़्यादा एक्टिव साइट भी हो सकती है। द अमाइनो एसिड आर ग्रुप साइड चेन इन द एक्टिव साइट आर इंपॉर्टेंट इन द। अब जो स्पेसिफिसिटी होती है सबस्ट्रेट की, भाई किस सबस्ट्रेट पे जाके कौन सा एंजाइम बाइंड करेगा, वो किस चीज़ से डिटरमाइन होती है, उसको पहचाना जाता है। तो जो अमाइनो एसिड आर ग्रुप्स होते हैं, साइड चेन होती है, उनके द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब एंजाइम पे एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट पे आके क्या हो गया है? सबस्ट्रेट आके बाइंड हो गया है। When the substrate bind to the enzyme active site, जब सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट पे आके बाइंड होगा तो क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड टेम्परेरली, कुछ समय के लिए बनेगा। अलाउ द सबस्ट्रेट टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन। अब क्या हो जाएगा? तो सबस्ट्रेट है वो केमिकल रिएक्शन अलाउ हो जाएगी मच फास्टर, ज़्यादा स्पीड से। ठीक है। ये एक्टिव साइट है, सबस्ट्रेट आगे बाइंड हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट हमको मिल गया, एक्टिव साइट वापस एंजाइम प्लस एक्टिव साइट वापस बन गई। ठीक है। अब जो सबस्ट्रेट है और जो एंजाइम है, उसके दो मॉडल दिए हुए हैं कि वो आपस में क्या होते हैं? ज्वाइन कैसे होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? ज्वाइन कैसे होते हैं। तो सबसे पहला जो मॉडल है वो है लॉक एंड की मॉडल। इसमें किसके द्वारा दिया गया था? ये एमिल जो फिशर है उसके द्वारा दिया गया था। इस मॉडल में क्या बताया हुआ है? द एक्टिव साइट इज फिक्स्ड। जो एक्टिव साइट होती है फिक्स होती है, विद रिजिड शेप होती है। द सबस्ट्रेट मस्ट फिट एग्जैक्टली इनटू द रिजिड एंजाइम। जो सबस्ट्रेट है वो उस जो रिजिड एंजाइम में है वो फिक्स हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री शेप एंड जियोमेट्री बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। ठीक है। की सबस्ट्रेट फिट इनटू लॉक। ये ताला और चाबी की कहानी है। जैसे कि एक पर्टिकुलर ताले के लिए एक पर्टिकुलर चाबी होती है, ऐसे ही एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है। ठीक है। अपॉन कम्बिनेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन का द प्रोडक्ट रिलीज, प्रोडक्ट एक्टिव साइट से रिलीज हो जाता है और सबस्ट्रेट जाके फिर से एक्टिव साइट जो खाली हो गई है वहाँ पे जाके बाइंड, यानी वो सेम रिएक्शन चलती रहती है। ये तो बताया लॉक एंड की ने। उसके बाद है इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, जो कि दिया था कोसलैंड ने। ठीक है। किसने दिया था? कोसलैंड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये मॉडल दिया था। ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद होना चाहिए। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला इसमें? इन्होंने बोला मैनी एंजाइम आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होते हैं, अपनी शेप को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। कॉन्स्टेंटली चेंज देयर शेप, द शेप ऑफ द एक्टिव साइट चेंजेज। जो शेप है एक्टिव साइट की वो चेंज होती है ताकि वो सबस्ट्रेट को ग्रहण कर सके, एक्सेप्ट कर सके और अकोमोडेट कर सके, अपनी शेप के अनुसार ग्रहण कर सके। ठीक है। कन्फर्मेशन चेंज इन द एंजाइम्स एक्टिव साइट अलाउ द सबस्ट्रेट टू बाइंड। जैसे ही कन्फर्मेशन चेंज होगा तो जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वहाँ पर सबस्ट्रेट जाके क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाया हुआ है। जो ये शेप है सबस्ट्रेट की, ये शेप है, इसी शेप क्या बनानी है? एंजाइम की एक्टिव साइट ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। अब ये बाइंड हो गया है, फर्दर प्रोसेस जो पीछे समझाइए कंटिन्यूटी में चलती रहेगी। इसके बाद आता है आपका एंजाइम की स्पेसिफिसिटी। ठीक है। भाई एंजाइम कितना पर्टिकुलर है अपने फंक्शन पे। ठीक है। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है पर्टिकुलर, एक काम करने में कितना पर्टिकुलर है।
तो इसमें सबसे पहले होती है एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। इसमें क्या होता है, एन एंजाइम विल कैटालाइज अ पर्टिकुलर रिएक्शन। इसमें एक एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटालाइज करता है फॉर ए ओनली वन सबस्टेट। इसमें जैसे कैटालाइज है, इसका काम ही क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करना। यूगेज का काम क्या है, यूरिया को ब्रेक डाउन करना। तो इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है। तो ये किसके अंडर आते हैं, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी के अंडर ये आते हैं। उसके बाद आती है आपकी ग्रुप स्पेसिफिसिटी। इसमें क्या होता है, एंजाइम क्या करेगा, एक ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट पे काम करेगा जिनका क्या है, सिमिलर स्ट्रक्चर है या सिमिलर फंक्शन है। जैसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये कलीव करता है यानी कट करता है किसको, अमाइनो एसिड वन एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक अमाइनो एसिड को एक टाइम पे, फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एंड ऑफ द पेप्टाइड चेन, जो कार्बोक्सिलिक एंड है पेप्टाइड चेन का वहां से। उसके बाद आता है आपका हेक्सोकाइनेज ऐड अ फोस्फेट ग्रुप टू हेक्सोजेज। जो हेक्सोकाइनेज है वो ऐड करता है फोस्फेट ग्रुप को, ठीक है, इसको ऐड करता है फोस्फेट ग्रुप को। समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइप की जो स्पेसिफिसिटी है वो लिंकेज स्पेसिफिसिटी। द एंजाइम विल एक्ट ऑन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। लिंकेज का मतलब क्या है, जुड़ाव। जुड़ाव कब होगा, जब कुछ उनके अंदर बॉन्ड बनेगा, तो या मतलब बॉन्ड ही बात है। तो ये एक्ट करता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड पे रिस्पेक्टिव ऑफ द रेस्ट ऑफ द मोलिकुलर स्ट्रक्चर। बाकी जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है उससे कोई लेना देना नहीं होता। द मोस्ट जनरल ऑफ द एंजाइम स्पेसिफिसिटी, सबसे जनरल कौन सी है, ये लिंकेज स्पेसिफिसिटी एंजाइम के केस में हमें मिलती है। इसमें आते हैं फोस्फेटेजिस, कीमोट्रिप्सिन। फोस्फेटेजिस का काम क्या है, फोस्फेट एस्टर बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना। कीमोट्रिप्सिन का काम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की स्पेसिफिसिटी है आपकी स्टीरियोकेमिकल स्पेसिफिसिटी। द एंजाइम कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टीरियोआइसोमर। ये जो होता है इसमें एंजाइम क्या करता है, जो डिफरेंट टाइप के स्टीरियोआइसोमर है उनको क्या करता है, डिस्टिंग्विश, पहचानता है, ठीक है। क्या करता है, पहचानता है, ठीक है। समझ में आ गया। डिफरेंट टाइप के उसको क्या करता है, ये पहचानता है। कायरलिटी इज इनहेरेंट इन एन एक्टिव साइट, ठीक है। जैसे एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम है, ये किसको पहचानेगा, एल अमाइनो एसिड यानी लेबोरेटरी अमाइनो एसिड को पहचानेगा, डी को नहीं पहचानेगा, डेक्स्ट्रोकाइनेटिक को। तो ये स्पेसिफिक है, स्टीरियो को पहचानता है ये, स्टीरियोआइसोमर्स को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, सब टॉपिक एंजाइमोलॉजी में, एंजाइम की जो एक्टिविटी उसको कौन से फैक्टर मतलब कारक, कौन से तत्व इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करने वाले कारक, सब 4 मेन कारक हैं। टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी ली है, एंजाइम की कंसंट्रेशन कितनी ली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है भाई टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होगा, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वाइब्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जैसे वाइब्रेशन इंक्रीज होगी तो कोलिजन बढ़ जाएंगे, कोलिजन बढ़ेंगे तो आपका रिएक्शन जल्दी जल्दी होगी, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये ग्राफ देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा ये क्या है, रिएक्शन रेट है, ये क्या है, टेम्परेचर। जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ेगा एक रेंज तक, ऑप्टिमम मतलब एक लिमिट तक, ऑप्टिमम का मतलब होता है संतुलित, ठीक है, जहां तक वो अच्छे से काम कर सकते हैं, उसके बाद वो काम नहीं कर पाएंगे। तो एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, डिप कर जाएगा ग्राफ। जैसे ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री। अब इस 37 डिग्री तक ही क्या कर सकते हैं, इसके आसपास ही 36.5, 37, 37.5 तक एंजाइम अपना अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर कम हो गया या टेम्परेचर बढ़ गया तो हमको क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट जैसे फीवर है, फीवर के केस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा, और बिगड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, अपने काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है आपकी पीएच। पीएच पे क्या होता है, जो मोस्ट एंजाइम है नैरो पीएच पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटीन और अमाइनो एसिड है वो प्रॉपर्ली मेंटेन होते हैं। स्मॉल चेंज इन पीएच लो हाई कैन रिजल्ट इन एंजाइम डिनेचुरेशन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। इस एंजाइम हैज कैरेक्टरिस्टिक पीएच, एक कैरेक्टरिस्टिक पीएच होती है, ठीक है, जो 7 से 7.5 के बीच में रेंज करती है। कुछ एक्सेप्शन है जैसे डाइजेस्टिव, जिन्हें काम फूड को तोड़ने का होता है, ब्रेक डाउन करने का होता है। जैसे पेप्सिन है, स्टमक से रिलीज होता है तो इसकी पीएच 2 के आसपास होती है। ट्रिप्सिन है, इसकी पीएच कितने के आसपास होती है, 8 के आसपास होती है, ठीक है। तो ये होगा रिएक्शन रेट, समझ में आ गया आपको। और ये होगा पीएच, ये ग्राफ आपसे पूछेगा। एक ऑप्टिमम ये है
संतुलित पीएच जहाँ पर मैक्सिमम एंजाइम क्या करेंगे, काम करेंगे। ये ग्राफ बनेगा, आपको ग्राफ ध्यान से देख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, सीधा ग्राफ देके पूछ लेगा आपसे। नेक्स्ट है आपकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। भैया आपने सबस्ट्रेट लिया है, उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इफ एंजाइम इज केप्ट कांस्टेंट, आपने एंजाइम के अमाउंट को सेम रखा है लेकिन सबस्ट्रेट को आप बढ़ा रहे हो। द रिएक्शन रेट इंक्रीज अंटिल अ सैचुरेशन पॉइंट इज मेट। एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा उस तक तो ये क्या करेगा, ग्राफ बढ़ेगा, लेकिन सैचुरेशन पॉइंट आने ये आ गया सैचुरेशन पॉइंट यहाँ, इसके बाद ये ग्राफ क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आप कितना ही सबस्ट्रेट को बढ़ा लो। क्यों, इसका रीजन क्या है, एंजाइम के पास क्या होती है, लिमिटेड नंबर की एक्टिव साइट होती है, तो जितनी वो एक्टिव साइट बढ़ जाएगी उसके बाद चाहे आप बढ़ाते रहो, एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं है तो फिर वो काम कैसे करेगा, काम करेगा ही नहीं, वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यही रीजन इसमें लिखा हुआ है, एट सैचुरेशन पॉइंट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आर बाउंड टू ऑल अवेलेबल एक्टिव साइट, ऑल अवेलेबल एक्टिव साइट पे बाउंड हो जाता है, ठीक है। रिएक्शन टेक प्लेस एट द एक्टिव साइट, इफ दे आर ऑल एक्टिव साइट आर ऑक्यूपाइड द रिएक्शन गोइंग टू मैक्सिमम रेट, ईच एंजाइम मॉलिक्यूल इज वर्किंग एट इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है। द इनकमिंग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मस्ट वेट देयर टर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम कंसंट्रेशन। आपने सबस्ट्रेट क्या रखा, कांस्टेंट रखा, मान लो 2 kg लिया था या 2 ग्राम लिया था वही है, लेकिन आप एंजाइम को बढ़ा रहे हो, यानी 2 ग्राम के का काम खत्म करना है आपको, उसके लिए आपने एक एंजाइम लिया तो वो लगा रहा है 3 मिनट, 2 ग्राम के लिए आपने 2 एंजाइम रखे तो वो लगा रहे हैं 1.5 मिनट, यानी क्या हो गया, टाइम कम यूज कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से आपका काम क्या हो रहा है। इसलिए क्या बोल सकते हैं, जो रिएक्शन रेट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा जैसे आप एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे। इसलिए ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन क्या है, ग्राफ है, ठीक है। ये रिएक्शन रेट है, ये एंजाइम कंसंट्रेशन है, ये क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है भाई। ये वो उसका आपको ओवरव्यू दिया गया है ऊपर जो अभी पढ़ा के आए हैं, लोक एंड किया हाइपोथेसिस, वही इंटरव्यू फिट मॉडल। मान लो आप थ्योरी ना पढ़ना चाहो तो एक बार इस पे भी अपनी नज़रों को थोड़ा ध्यान दे पाओ, नज़रों का इज्जत कर पाओ। उसके अलावा यहाँ पर वही फैक्टर दिए हुए हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, पीएच,